A good morning, all of you. Today we will discuss about a good merchant. Once there lived a widow named Mangla. Once एक बार there lived रहती थी a widow. एक बार एक विडो विधवा रहती थी named मंगला, उसका नाम क्या था? मंगला था. who become poor after her husband. वह अपने जो कि बिकम पुअर मतलब गरीब आफ्टर बाद में हर हस्बैंड अपने हस्बैंड के बाद में वो गरीब हो गई थी. अ स्मॉल ट्रेडर ऑफ कोल. उसका जो स्मॉल मतलब एक छोटा ट्रेडर मतलब व्यापारी ऑफ कोल, कोयले का एक छोटा व्यापारी था. अ स्मॉल ट्रेडर ऑफ कोल, कोयले का एक छोटा व्यापारी था. डाइड ऑफ अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस. प्रोलॉन्ग डाइड मर गया. ऑफ अ प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबी, इलनेस बीमारी. ठीक है, तो डाइड ऑफ अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, वो लंबी बीमारी के कारण मर गया. वैन हर सन गुनीराम ग्रो अप. वैन जब हर सन उसका बेटा गुनीराम, गुनीराम उसके बेटे का नाम था. मंगला को इसके मंगला का है. मंगला जो है उसकी माँ है. गुनीराम की माँ है. तो गुनीराम ग्रो अप, जब गुनीराम बड़ा हुआ. शी सैड, उसने कहा. टू हिम, उसने उससे कहा. वन डे, एक दिन. यू आउट टू स्टार्ट अ गुड यू आउट टू स्टार्ट अ बिजनेस लाइक योर फादर. यू यू आउट टू, तुम्हें करना चाहिए. स्टार्ट अ, शुरू करना चाहिए. बिजनेस, एक बिजनेस लाइक योर फादर, जैसे कि तुम्हारे पिता का बिजनेस था कोयले का, वैसे तुम्हें कोई एक नया बिजनेस शुरू करना चाहिए. बिफोर, इससे पहले. इट इज़ टू लेट, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए. TOO बहुत ज़्यादा. ठीक है, इट इज़ टू लेट, बहुत ज़्यादा देर हो जाए. यू बेटर गो टू द रिच मर्चेंट दीनदयाल. दीनदयाल अब एक रिच मर्चेंट व्यापारी था, रिच मर्चेंट था मतलब अमीर व्यापारी था. यू बेटर गो टू द रिच मर्चेंट दीनदयाल, तुम दीनदयाल के पास जाओ. यू गिव्स हु गिव्स लोन्स टू प्रॉमिसिंग यंग मैन लाइक यू. हु जो कि गिव्स देता है, लोन्स मतलब उधार, कर्जा. तो हु गिव्स लोन्स टू प्रॉमिसिंग मतलब होनहार यंग मैन, होनहार यंग मैनों को वो कर्जा देता है. लाइक यू, जैसे कि तुम हो. ओके. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह. वैन गुनीराम वेंट टू दीनदयाल्स हाउस. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह. वैन जब. गुनीराम वहाँ गया. वेंट मतलब गया. टू दीनदयाल्स हाउस, उसके दीनदयाल का हाउस के पास गया. तो ही फाउंड हिम शूटिंग एट अ यंग मैन. वो चिल्ला रहा था. शूटिंग मतलब चिल्ला रहा था. एट अ यंग मैन, एक नवयुवक के ऊपर चिल्ला रहा था. रामलाल. ही वॉज सेइंग, ही रामलाल कह रहा था. रामलाल. ही वॉज सेइंग, वे कह रहा था. ही आई गेव यू इनफ मनी. आई गेव, मैंने दिया. यू इनफ मनी, पर्याप्त तो पैसा दिया था. टू स्टार्ट अ गुड बिजनेस, तुम्हें एक अच्छा बिजनेस शुरू करने के लिए मैंने पर्याप्त तो पैसा दिया था. यू हैव नॉट मेड एनी प्रॉफिट, तुमने कोई भी उससे प्रॉफिट नहीं कमाया. यू हैव नॉट सेव्ड इनफ टू पे द इंटरेस्ट ऑन द लोन, ना ही तुमने कोई पैसा सेव किया, पर्याप्त पैसा सेव किया. टू, जिससे कि तुम पे द इंटरेस्ट, जिससे कि तुम मेरा लोन का कर्जा दे सको, लोन का इंटरेस्ट दे सको ऑन द लोन. ठीक है. यू डोंट नो, तुम नहीं जानते. हाउ टू यू डोंट नो हाउ टू डू बिजनेस, तुम नहीं जानते कि बिजनेस कैसे करते हैं. नो सर, सैड रामलाल, रामलाल ने कहा. लुक, देखो. इवन विद दैट डेड माउस ऑन द फ्लोर, अ क्लेवर मैन वुड बी एबल टू डू बिजनेस एंड मेक मनी. अब उसने कहा. इवन विद दैट, यहाँ तक कि डेड माउस मतलब मरा हुआ चूहा. ऑन द फ्लोर, जो कि फर्श पर पड़ा है. अ क्लेवर मैन, एक चालाक व्यक्ति. वुड बी एबल टू डू बिजनेस एंड मेक मनी, वो इस योग्य भी होता है जो कि मरे हुए चूहे से भी बिजनेस कर सकता है या पैसे बना सकता है. सैड दीनदयाल, दीनदयाल ने कहा. बाय पॉइंटिंग टूवर्ड्स द डेड माउस, दीनदयाल ने कहा. बाय पॉइंटिंग मतलब इशारा करते हुए. पॉइंटिंग मीन्स इशारा करते हुए. टूवर्ड्स द डाइड माउस, चूहे, मरे हुए चूहे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक वे व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो चालाक हो, वो मरे हुए चूहे को से भी, मरे हुए चूहे से भी
बिजनेस कर सकता है या पैसा बना सकता है। गुनीराम हु वॉज हेयरिंग दिस, गुनीराम जो कि वॉज हेयरिंग दिस ये सब सुन रहा था, थॉट फॉर अ मोमेंट उसने सोचा, फॉर अ मोमेंट एक पल के लिए, एंड पिक्ड अप द माउस और उसने उस चूहे को उठा लिया। आई एम टेकिंग दिस फ्रॉम यू ऑन लोन, आई एम टेकिंग मैं ले रहा हूँ, दिस फ्रॉम ये, दिस ये फ्रॉम यू ऑन लोन मैं आपसे इस लोन के रूप में ले रहा हूँ, मतलब उधार कर्ज के रूप में ले रहा हूँ। ही सैड टू द मर्चेंट एंड लेफ्ट, ये कह वे उसने कहा, और टू द मर्चेंट व्यापारी से कहा, एंड लेफ्ट और चला गया। द मर्चेंट बस्ट आउट लाफिंग एट दिस, द मर्चेंट व्यापारी की, बस्ट मीन्स होता है वैसे तो बस्ट मीन फटना होता है, अब यहाँ पे इसका यूज़ किया बस्ट जोर से हंसी निकलना, बस्ट आउट लाफिंग वो बहुत तेज़ी से हंसा एट दिस इस पर। गुनीराम ऑन हिज वे कैरिंग द डेड माउस, गुनीराम ऑन हिज वे कैरिंग द डेड माउस, गुनीराम जा रहा था, कैरिंग द डेड माउस मरे हुए चूहे को लेकर जा रहा था। वॉज स्टॉप्ड बाय, स्टॉप रोका, बाय अनदर दूसरे मर्चेंट दूसरे व्यापारी ने रोका। जब अब यहाँ से गाइस देखते हैं, गुनीराम ऑन ऑन हिज वे कैरिंग द डेड माउस, जब गुनीराम मरे हुए चूहे को लेकर जा रहा था, वॉज स्टॉप्ड अनदर मर्चेंट दूसरे व्यापारी ने सो रोका। who purchased who purchased the dead mouse to feed his hungry cat in exchange for 2 handful of fried peas। अब उसने हु जो कि परचेज खरीद लिया, द डेड माउस मरे हुए चूहे को उसने खरीद लिया, किसने, दूसरे व्यापारी ने जो रास्ते में मिला था। टू फीड हिज हंगरी कैट उसके खाने के लिए, टू फीड खाने के लिए, हिज हंगरी भूखी बिल्ली के लिए, इन एक्सचेंज और उससे एक्सचेंज किया, फॉर 2 हैंडफुल ऑफ फ्राइड पीस, जो दो उसके हाथों में जो दो हाथ थे उसमें दोनों हाथों में फ्राई पीस मतलब पीस थी, मतलब तली हुई मटर थी, वो उसके हाथों में दोनों हाथों में मटर थी, उसने उस मटर के बदले उस कैट को ले लिया। गुनीराम गुनीराम अरेंज्ड अ पोर्ट ऑफ कोल्ड वाटर, गुनीराम ने अरेंज किया अ पोर्ट एक घड़े का, ऑफ कोल्ड वाटर ठंडे पानी के घड़े का इंतज़ाम किया। सेट ऑन द रोड साइड और बैठ गया रोड साइड, रोड के किनारे वो बैठ गया। एंड सर्व्ड वाटर एंड पीस टू द, और रोड के किनारे बैठ गया और सर्व्ड वाटर और वो पानी लोगों को देने लगा, एंड पीस और मटर, पानी और मटर वो लोगों को देने लगा। टू टू द रिटर्निंग वुड कटर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट इन एक्सचेंज फॉर फायरवुड। अब यहाँ पे दिया उसने कि जो वो वापस आते थे, वुड कटर लकड़हारे जो वो वापस आते थे, फ्रॉम द फॉरेस्ट जंगल से जब वो वुड कटर लकड़हारे वापस आते थे, इन एक्सचेंज फॉर फायरवुड उनसे जली हुई लकड़ियों के बदले में वो पानी देता था और उसे मटर देता था खाने के लिए। ही सोल्ड द वुड, ही सोल्ड उसने, सोल्ड बेची, द वुड उन्हें लकड़ियाँ बेची, इन द मार्केट में उसने लकड़ियाँ बेची, एंड और परचेज्ड पीस और उसने परचेज किया पीस मटर को खरीदा। ही फर्दर ऑफर्ड वाटर एंड पीस और उसने वो लोगों को ऑफर करने लगा वाटर और पीस मटर, टू द वुड कटर्स रेगुलरली और रेगुलर रोज़ाना वो लकड़हारों को पानी और मटर देने लगा। एंड और स्टार्टेड स्टार्टेड सेविंग मनी, उसने मनी को सेव करना शुरू किया। लेटर ऑन ही वॉज एबल टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस ऑफ फायरवुड ऑन हिज ऑन, उसने एक छोटा एक व्यापार शुरू किया, ठीक है, फायरवुड लकड़ियों का, ऑन हिज ऑन जो कि उसका अपना बिजनेस था। वंस ड्यूरिंग अ रेनी सीजन, एक बार ड्यूरिंग अ रेनी सीजन के दौरान, ड्यूरिंग का मीनिंग होता है दौरान, तो रेनी सीजन के दौरान, व्हेन देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ फायरवुड, ठीक है, वॉज अ शॉर्टेज ऑफ फायरवुड में जली हुई लकड़ियों का बहुत कमी पड़ी। इन द सिटी उस शहर में जली हुई लकड़ियों की कमी हो गई, किसके कारण, रेनी सीजन के दौरान, ठीक है। गुनीराम सोल्ड हिज स्टॉक विद अ लार्ज
प्राइस, उसने गुनीराम के पास जो स्टॉक था उसने स्टॉक किया था, तो गुनीराम सोल्ड उसने बेचा हिज स्टॉक अपने जो बहुत सारी लकड़ी फायरवुड इकट्ठी करी थी उसने, तो उसे बेचा विद अ हाई प्राइस, उसने बहुत महंगे रेटों में बेचा। तो बाय एफोर्ट्स एंड स्किल्स विद इन अ फ्यू ईयर्स, बहुत ही कम सालों में ही कुड बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट यंग मर्चेंट इन द सिटी। अब यहाँ पे दिया यंग मर्च रिचेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा, वन ऑफ द एक डिग्री होती है, वन ऑफ द रिचेस्ट यंग मर्चेंट्स इन द सिटी, के शहर में इतना शहर का वो सबसे बड़ा अमीर व्यापारी बन गया। वन डे एक दिन ही वेंट टू दीनदयाल, वे दीनदयाल के पास गया फ्रॉम होम ही हैड टेकन लोन, जो कि वो उसने बताया कि जो जिससे लोन लिया था, विद अ माउस मेड इन गोल्ड टोल्ड हिम हिज सक्सेस स्टोरी। विद अ माउस एक चूहे के साथ, मेड इन गोल्ड जो कि सोने का था, एंड टोल्ड हिम और उसने कहा हिज सक्सेस स्टोरी अपनी कामयाबी की स्टोरी कहानी सुनाई। दीनदयाल वॉज सो हैप्पी, दीनदयाल बहुत खुश हुआ टू हेयर गुनीराम्स सक्सेस स्टोरी, गुनीराम की सक्सेस स्टोरी सुनकर बहुत खुश हुआ। दैट दैट ही सेटल्ड हिज डॉटर जयंतीज मैरिज टू हिम, उसने अपनी बेटी की शादी जयंती, जिसका नाम जयंती था, उससे उसकी शादी कर दी। थैंक यू क्लास, डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक यू।